नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास और झारखंड के इतिहास में झारखंड के प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं झारखंड का। और हमारा टॉपिक है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग जो है कंप्लीट किए थे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, जो कि आपका उसमें 12 प्रश्न था। अब हमारा इसमें टोटल प्रश्न 32 है, जो कि आज कंप्लीट करेंगे। आज ही हम लोग झारखंड के प्राचीन इतिहास कंप्लीट करेंगे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। ये मैं हूँ झारखंड बुक है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। एमसीक्यू में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पहला संस्करण है। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू के साथ में एमसीक्यू और 2-3 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है स्टेटमेंट वाइज, जिससे आपका जो है और अच्छे से मजबूत होगा। आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और रिविजन कर पाएंगे, ताकि आप जो है चीज़ों को समराइज कर पाएंगे और रिमेंबर कर पाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये जेपीएससी के लिए और जेएसएससी और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए। तो इसे आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप स्पीड करके देख सकते हैं, और जो से आप स्किप करके भी देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग का जो टॉपिक था वो चैप्टर 8 था, प्राचीन झारखंड का इतिहास। ये झारखंड के इतिहास का एक पहला हमारा टॉपिक था। इससे पहले झारखंड के नामकरण, प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसा टॉपिक कंप्लीट किए। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हम लोग वीडियो 1 में देखे थे, पार्ट 1 में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। आज हम लोग देख रहे हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि गुप्त वंश के किस महान शासक के द्वारा आटविक प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं। तो गुप्त वंश के किस महान शासक, वो रूलर, वो राजा, वो किंग कौन था जो आटविक प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं। तो वो गुप्त वंश के शासक था। 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बोल रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किया था, जबकि आपका गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही पूछा कि गुप्त वंश का कौन ऐसा महान शासक था जिसके द्वारा आटविक प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 नंबर में कि झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी पादवियों किस काल में अस्तित्व में आई थी। तो ये सब जो पादवी है वो किस काल में आया था, यही पूछा गया। और सिंपल क्वेश्चन है, 14 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, गुप्त काल में। सिंपल याद रखिए कि गुप्त काल में झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी पदवी आया। गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर हजारीबाग के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो गुप्तकालीन पत्थरों से काटकर बनाया गया मंदिर ये हजारीबाग में है। हजारीबाग में कहाँ पे है, तो 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, महुदी पहाड़। महुदी पहाड़ जो है ये आपको हजारीबाग में महुदी पहाड़, और यहाँ पे गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया, जो कि यहाँ पे महुदी पहाड़ में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको आया है, इसको के बारे में याद रखिए। ये इसको हजारीबाग में है, जो कि अंतरिक्ष यान, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शैल चित्र, खुला सूर्य मंदिर, इस प्रकार के भूल भुलैये चित्र, नक्षत्र वन। तो ये सब याद रख सकते हैं। समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड में नागवंशी राजाओं में कौन कौन थे। तो यहाँ पे आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी प्रताप राय और मदन राय और कदरिया राय। देखिए ये सिंपल पूछा कि जब गुप्त शासक समुद्रगुप्त था तो उसी के समकालीन झारखंड में नागवंशी राजाओं में कौन कौन थे। तो मदन राय, कदरिया राय और प्रताप राय। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन से संबंधित पूछा गया 2026 के जेपीएससी के पीटी में, पेपर 1 में, सिविल सर्विस में। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरिसेन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा में। समुद्रगुप्त के बारे में उसमें जानकारी मिलता है। देखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो आपका 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोरुंड देश। यानी कि जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था वो झारखंड के लिए मुरुंड देश का उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था।
तो गुप्त शासक वो कौन था जो पुण्यवर्धन को अपने साम्राज्य में लाया? तो चलिए हम लोग गुप्त शासक का नाम देखते हैं कि वो कौन था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, तो 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वो समुद्रगुप्त है जो पुण्यवर्धन को अपने में मिला लिया। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हेनसांग से हुआ? हेनसांग एक चीनी यात्री था। जब ये आया तो झारखंड में हर्षवर्धन से मुलाकात हुआ। आपका 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजमहल। राजमहल पड़ता साहेबगंज में, यह संथाल परगना का जगह है। ये आप याद रखिए कि उत्तर पूर्वी भी पूछा जा सकता है, तो ये वाला बात रखिए सिंपल कि हर्षवर्धन से हेनसांग का मुलाकात झारखंड में राजमहल में हुआ था। जबकि चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल जाते समय या फिर बिहार जाते समय जो है आपका यही संथाल परगना में प्रवेश किए थे, आए थे। प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनूसागर, ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में जेपीएससी में, जो कि इम्पोर्टेंट है। बेनूसागर जो है प्रसिद्ध है शिव मंदिर है, ये बहुत पुराना भी है। तो ये सिंहभूम में है, याद रखिए। ये आपका कोल्हान प्रमंडल में आता है, दक्षिणी बिहार में। आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा कि प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनूसागर कहाँ स्थित है। तो 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, कोचंगा में है। तो ये वाला बात रखिए कि प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है बेनूसागर कहाँ स्थित है। तो 20 का आंसर ए दिया है, कोचांग में है। देखिए शशांक ने संथाल परगना का बड़ा बाजार क्या बनाया आप जानते हैं? तो राजधानी बनाया था। तो अनुमंडल वगैरह होगा नहीं, पीरराज ये होगा नहीं। शशांक एक बंगाल का शासक था, प्रतापी शासक था, शक्तिशाली था। तो शशांक ने संथाल परगना का जो बड़ा बाजार था उसे वो अपने राजधानी कैपिटल बना दिया था, बचने के लिए, सुरक्षित के लिए। 21 का राइट आंसर ये होगा, गोंड शासक शशांक। देखिए ये शशांक के बारे में फिर आया कि गोंड शासक शशांक ने साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल थे। तो शशांक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो 22 का डी होगा, उपरोक्त सभी। उसके अंतर्गत झारखंड भी आता था, उड़ीसा भी आता था और बंगाल भी आता था। तो ये शशांक था। शशांक अपने साम्राज्य में पूरा मिला रखा था बंगाल, झारखंड, उड़ीसा को। तो ये वाला याद रखिए, ये गोंड शासक था शशांक। और ये जो है संथाल परगना का बड़ा बाजार को बना रखा था कैपिटल, राजधानी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हर्यक वंश का वह कौन शासक था? हर्यक वंश का वह कौन सा शासक, रूलर था, राजा था, जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। मतलब हर्यक वंश का वो शासक जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसका प्रचार प्रसार करना चाहता था। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिंबिसार। मतलब बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इनको चाहता था, प्रसार प्रसार किया, तो वही बोला। हर्यक वंश का बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार करना चाहता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताइए। यहाँ पे देखिए 24 का पूछा कौन सा कथन जो है सत्य है, ट्रू है, यानी करेक्ट है। तो 24 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन हमारा करेक्ट है, यानी कि ट्रू है, सत्य है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। कांकजोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री हेवेनसांग की पहली मुलाकात हुई। तो कांकजोल कहाँ है? ये आपका संथाल परगना, साहिबगंज। याद रखिए राजमहल सिंपल याद रखिए कि राजमहल संथाल परगना के राजमहल के आप याद रखिए साहिबगंज के राजमहल में हर्षवर्धन और चीनी यात्री हेवेनसांग की पहली मुलाकात हुई। दूसरा, हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था, जो कि एकदम सही है। हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गजराय, सुंदर राय तथा मुकुंद राय थे। बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है जो कि आपको याद भी हो गया होगा कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो प्रथम बोला, प्राचीन काल का प्रथम शासक। तो प्राचीन काल का प्रथम शासक कहने का मतलब ये हुआ कि एंशिएंट टाइम का पहला रूलर जिसने राजधानी झारखंड में अपना बनाया, जिसकी राजधानी झारखंड में थी। तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत सुने होंगे, शशांक ही था। शशांक जो है बना रखा था संथाल परगना का बड़ा बाजार। संथाल परगना का बड़ा बाजार जो था वो गौंड प्रताप शासक शशांक ने अपना राजधानी बनाया था, और ऐसा करने वाला वो पहला शासक था प्राचीन समय का। पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है, रिमेन्स है, ये हमें पता चला कि ये गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है। और ये पत्थरों को काट करके 4 मंदिर बनाया गया। इसका संबंध किस स्थान से है? तो 26 का राइट आंसर बी होगा, महुदी पहाड़।
याद रखिए हजारीबाग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि हमको लगता है कि सारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे डी है, मतलब कि पूछा गया लास्ट में कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑल ऑप्शन जो है करेक्ट ट्रू है स्टेटमेंट। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट है स्टेटमेंट। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया गया कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानने वाला आदमी था, बौद्ध धर्म का विरोधी था, बहुत ही प्रतापी था, क्रूर था, बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, इसका विरोध करता था। तो सिंपल याद रखिए शशांक शैव धर्म का अनुयायी एवं बौद्ध धर्म का विरोधी था। दूसरा, उसने ही प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर बनवाया। तो देखिए ये व्यक्ति जो है ना, ये पूछा गया था कोचांग में वेणु सागर है, सिंहभूम साइड पड़ता है, दक्षिण साइड, ये जो कि बहुत प्राचीन भी है। ये जितना भी बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ बिहार, बौद्ध बिहार हो, मंदिर हो, स्तूप हो, स्टेच्यू, सबको मारता था, तोड़ता था, गिरा देता था, क्योंकि ये शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानने वाला था। इसलिए ये क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर बनाया शिव भगवान का वेणु सागर में, जो वेणु सागर का शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर कोचंगा में अवस्थित है। ये वाला याद रखिए, सिंहभूम यानी सिंहभूम और मयूरभंज उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा के सीमा पर जो है कोचंगा है, और यहीं पे आपका वेणु सागर है, शिव का मंदिर है, जो कि शशांक बनाया था, शिव धर्म का ये अनुयायी था, बौद्ध का विरोधी था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड राज्य के पलामू जिला से प्राप्त हुए हैं। सिंपल पूछा था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बता दें यहाँ 28 है, तो आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, और 28 का डी है तो डी में दिया है उपरोक्त सभी कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड में प्राप्त कहाँ मिला है, तो पलामू जिला से प्राप्त हुआ। चलिए ठीक है, सिंपल हमें समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा मंदिर बनाया गया, निर्मित किया गया, और इसका अवशेष झारखंड के पलामू जिला में मिला। झारखंड राज्य में मगध की सीमा का क्षेत्र दामोदर नदी का उद्गम स्थल तक माना जाता है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दामोदर नदी का उद्गम है लातेहार का टोरी, छोटा नागपुर पठार, आप याद रखिए, ये मगध क्षेत्र वहाँ तक फैला हुआ था। हेविट ने दुलमी को गोड़ की राजधानी बताया। देखिए हेविट ने दुलमी को गोड़ों की राजधानी बताया। तो इस तरह से दिया। 29 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और फिर यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है सो पूछा जा रहा है। तो 29 का आपका सी होगा, यानी 1 और 2 हमारा सत्य है। मतलब 2 ही दिया है तो दोनों हमारा सत्य है। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त कालीन से संबंधित पहाड़ी पर स्थित एक कुआं मिला है। तो ये याद रखिए रांची के निकट है पिठोरिया पहाड़, यहीं रांची में पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त कालीन से संबंधित इस पहाड़ी पर एक कुआं मिला है। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त कालीन से संबंधित है। तो दोनों याद रखिए, ये उत्तर गुप्त कालीन से संबंधित है और ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 30 का 30 का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। यानी याद रखिए कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पिठोरिया से, सतगावा से, महुदी पहाड़। पिठोरिया आपका रांची में है और आपका महुदी पहाड़ हजारीबाग में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 31 है और 32 कि शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी वह कौन सा शासक था जिसने झारखंड में विभिन्न जो है से शिव मंदिरों का निर्माण कराया। तो आपका यहाँ 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिए शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानता था, शिव को पूजा करने वाला था, भक्त था, बौद्ध धर्म का एकदम क्रूर व्यक्ति था, बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, उसको नहस तहस करता था। तो वही पूछा कि शैव धर्म का अनुयायी वह कौन सा शासक जिसने झारखंड में अलग अलग शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तो शशांक था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिए। और वेणु सागर इसी ने बनाया कोचंगा में। देखिए शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था। तो 32 का आपका आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों।
उपरोक्त दोनों का मतलब, शशांक ने अपनी साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजधानी बनाया संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। हम लोग दोनों देखें कि संथाल परगना का बड़ा बाजार यही गोंड शासक या प्रतापी शासक शशांक ने बनाया, और यहाँ पे सिर्फ ये तो राजधानी बनाया संथाल परगना के बड़ा बाजार में, और दुलमी को भी राजधानी बनाया, और ऐसा करने वाला ये प्राचीन समय का पहला शासक था। प्रथम कोई झारखंड रीजन में राजधानी बनाया, कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे आप कोचंगा देखिए कि आपका मयूरभंज और सिंहभूम वाला रीजन के सीमा पर झारखंड उड़ीसा पर बेनुसागर में कोचंगा में क्या बनाया, तो शिव मंदिर बनाया। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन जो से देखिए यहाँ पे एसआई में पूछा था मेंस में, फिर दरोगा का होगा, बहुत सारा एग्जाम होगा और हो ही रहा है। तो इस प्रकार से झारखंड एमसीक्यू का उत्तर दिया गया है। देखिए यहाँ टोटल 32 क्वेश्चन था, हम लोग कवर भी किए और बहुत अच्छे से रिवीजन किए। हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब हम लोग जैसे कंप्लीट कर लिए चैप्टर हमारा 8 में दोनों कंप्लीट किए, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। प्रश्न अच्छे हैं, बहुत ही कम है, लेकिन जो भी है पूछा जाता है, बराबर यही सब पूछा जाता है। ये प्राचीन झारखंड का इतिहास था, एंशियंट टाइम का हिस्ट्री है, और आपका जो है झारखंड का हिस्ट्री में आता है। अब हम लोग माध्यमिक शायद देखेंगे, देखिए मध्यकाल में यानी मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे झारखंड का, चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका एमसीक्यू है, तो टेंशन नहीं लीजिए, इसको भी कंप्लीट करेंगे, बहुत छोटा दिया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।